हम्म। अनुभय वचि वियल जुदा, ओघ मुराले नहार देवाऊ, वेगुव्य छक्क नर तिरे, याणु अपजत निर्याऊ। अनुभय वचि वियल जुदा, ओघ मुरालेण हार देवाऊ, वेगुव छक्कण रतिरी, याणु अपजत निर्याऊ। कौन पढ़ रहा है? हम पढ़े दीदी। चलो पढ़ लो, पारुल पढ़ लो। अनुभव वचि वियल जुदा, ओघ मुराले नहार देवाऊ, वेगुव छक्कण वेगुव छक्क नर तिरियाणु। वेगुव छक्क नर तिरियाणु। वेगुव छक्क नर तिरियाणु, अपजत निर्याऊ। ठीक है। अनुभय वची यानी अनुभय वचन योग में कल हमने देखा था वचन योग के 4 भेद, सत्य, असत्य, उभय और अनुभय। तो यहाँ पर बता रहे हैं अनुभय वचन योग में 109 प्रकृतियों में वियल जुदा विकलत त्रय को मिला लो। जुदा यानी युत कर लो, जोड़ लो। यहाँ पृथक नहीं अर्थ है इसका। जुदा यानी प्राय करके पृथक अर्थ निकलता है, लेकिन यहाँ पर क्या अर्थ है? जुदा, योग करो, जोड़ लो। कितनी प्रकृतियां हो गई? विकलत त्रय को 109 में विकलत त्रय मिला देंगे तो कितनी हो जाएंगी? 112 प्रकृतियां उदय योग हैं, उदय योग्य हैं। और ओघ मुराले न हार देवाऊ, ओघ वत है किसमें? उराले। उराले मतलब औदारिक काय योग में। औदारिक काय योग में ओघवत है, लेकिन उसमें से क्या क्या घटाना है? न हार देवाऊ, आहार दिक नहीं है। देवाऊ यानी देवायु भी नहीं है, नहीं है उदय योग। और वेगुव्य छक्क, वैक्रियक षटक बोलिए जल्दी से। वैक्रिक शरीर, वैक्रिक अंगोपान, देवगति, नरक गति और देवगत्यानुपूर्वी और नरक गत्यानुपूर्वी। ठीक ये वैक्रियक षटक मिला लेंगे, ठीक है। मनुष्य नर तिरियाणु यानी मनुष्य गत्यानुपूर्वी और तिरी यानी त्रियंच गत्यानुपूर्वी। अपजत यानी अपर्याप्त। निर्याऊ यानी नरक आयु। कितनी हो गई? 13। ये 13 ना होने से 109 प्रकृतियां उदय योग्य है। 122 में से 13 घटाएंगे तो 109 बचेंगी। तो अनुभय वचन योग विकलत त्रय में भी पाया जाता है। अनुभय वचन योग विकलत त्रय में पाया जाएगा। अनुभय उनके होता है और इसके अलावा किसके पाया जाता है अनुभय वचन योग? अर्यंतों के दीदी। हाँ, 13वें गुण स्थान में, 13वें गुण स्थान में भी अनुभय वचन योग पाया जाता है। तो अतः तत्संबंधी प्रकृतियां भी उदय योग हो जाएंगी। विकलत त्रय में पाया जाता है तो तत्संबंधी प्रकृतियां उदय योग में ले लेंगे। तो सत्य वचन योग में उदय योग कितनी ली? 109। कौन सी जोड़ दी? 3 विकलत त्रय। उसमें 109 में सत्य वचन योग जो था उसमें उदय योग कितनी थी? 109। उसमें कितनी मिला दी अपन ने? 3 विकलत त्रय मिला दी। तो यहाँ पर कितनी हो गई अनुभय वचन योग में उदय योग प्रकृतियाँ? 112। तो सारी रचना जो है सत्य वचन योग की भांति है, परंतु साधन में 3 की विच्छुत्ति बढ़ जाएगी, अनुदय प्रकृतियों की संख्या भी बदलेगी। अब देखिए औदारिक काय योग में विच्छुत्ति का चार्ट। ये औदारिक काय योग में वे उराल पढ़ के आए ना अपन, ओघ मुराले नहार देवाओ। तो औदारिक काय योग में विच्छुत्ति कितने की है? 109 प्रकृतियां उदय योग्य हैं। अब विच्छुत्ति अलग अलग देखेंगे गुण स्थानों में। तो वो कौन सी कैसे आई? 122 में से क्या क्या घटाया? 6 तो वैक्रिक षटक घटा दी, 2 देवायु नरकायु घटा दी, 8 मनुष्य गत्यानुपूर्वी त्रियंच गत्यानुपूर्वी, 10 आहारक द्विक 12 और एक अपर्याप्त 13। तो 122 में से 13 जाएंगे तो कितने बचेंगे?
9 प्रकृतियां उदय योग्य हैं। औदारिक काय योग में गुण स्थान कितने होंगे? दीदी सारे ही होंगे, कितने सारे? 14। 14 कैसे होंगे औदारिक काय योग में? एक हो जाता है ना नहीं, 13 ही होंगे दीदी। अपना औदारिक काय योग है ना। 13 वही होंगे, क्योंकि चौथे का तो नाम ही अयोग केवली है। हाँ, उसमें तो केवली का छोड़ेंगे जी, हाँ, जी, जी, उसमें जी। तो योग हो ही नहीं सकता। तो पहले जी, गुण बिल्कुल। स्थान में विच्युति कितने की है? 4 की। किसको छोड़ दिया 5 में से? मिच्छे मिच्छा दावम सुहुम तियम, है ना, यहाँ तक दीदी था। अपर्याप्त को छोड़ दिया। एक छोड़ा है, कौन सा? अपर्याप्त। हाँ, अपर्याप्त को छोड़ दिया, बाकी सबको ले लिया, क्योंकि अपर्याप्त को हमने उदय योग्य में से ही घटा दिया है। दूसरे गुण स्थान में कितने की विच्युति होती है? 9 की। तो 9 में से कितने की? 9 की ही कर दी पूरी। तीसरे गुण स्थान में 1 की होती है, 1 की विच्युति हो गई। चौथे गुण स्थान में 17 की होती है, 17 में से कितने की हुई? 7 की। कौन कौन सी 7? अप्रत्यख्यान आदि 4 और दुर्भग आदि 3। अनादि और तो संस्कृति। 17 में से 7 की 10 छोड़ दिए। कौन कौन सी छोड़ दी? यही सब छूट गए, वे क्रियक षटक देवायु नरकायु मनुष्यगत्यानुपूर्वी त्रियंजगत्यानुपूर्वी सभी छूट गई। 10 वो प्रकृतियां घटा दी, तो केवल 7 प्रकृतियां जो थी उनकी उदय विच्युति चौथे गुण स्थान में कर दी। चौथे गुण स्थान की गाथा कोई बोलेगा? 17 वाली आए दे विधि कसाया, याद आया? हाँ, बोलो। विद्य कसाया वेगोपचक निर्यते वायु मनुयति मनुयतिरियानुपूर्वी दुर्भग देज अजसयम। दुर्भग नादेज अजसयम। ठीक है, ये 17 प्रकृतियां हैं जो हमें गाथाओं से याद रखना है। फिर 5वें गुण स्थान में पर्ण नव इकी सत्य रसम अड पंच चौर, अड 8 की विच्युति होती है, तो पूरे 8 की हो गई यहाँ पर विच्युति, कुछ नहीं घटा। फिर पंच 5 की होनी थी, तो यहाँ 3 की है। कौन से में? छठे में। छठे में कितनी की होनी थी? 5 की। कौन कौन सी 5 की विच्युति होती है गुण स्थान में? बताओ पारुल। शरीर कसाया। हाँ, और आहार छठे आहार दुगम और स्त्यान आदि 3। हाँ, तो यहाँ पर किसको छोड़ दिया? आहारक दिक को छोड़ा होगा। स्त्यान त्रिक की विच्युति हुई है। कितने की कर रहे हैं? 3 की कर रहे हैं। 3 की कर रहे हैं। आदि 3 की विच्युति करा दी और आहारक दिक की नहीं हुई होगी। आहारक दिक की कहाँ होगी? यहीं तो होती है। यही तो होनी है। आहारक दिक की होती है, स्त्यान त्रिक की भी यही होती है, लेकिन घटा दी क्या अपन ने? अच्छा हाँ, आहारक दिक पहले घटा दी, उदय योग्य में ही नहीं रखी है। औदारिक काय योग में क्यों नहीं रखी, कोई बताएगा? आहारक दिक को हाँ, आहारक काय योग में जाएगा वो, क्योंकि योग उसका अलग ही बनेगा। औदारिक काय योग में अगर बना देंगे तो आहारक काय योग को कहाँ बनाएंगे? इसलिए यहाँ स्त्यान गृद्धि आदि 3 की विच्युति करा दी। 7वें में 4 की कराई। कौन सी 2 की रह गई? यहाँ पे 7वें में कितने की होती है? 4 की ही होती है। ठीक है ना? एक सम्यक्त्व और 3 संगनन। 3 संगनन, हाँ, अंतिम 3 संगत। फिर 8वें में 6 की होती, 6 की करा दी। 9वें में भी 6 की होती है। 10वें में कितने की होती? 1 की। फिर 11वें में भी 2 संगनन की होती है। 12वें में 16 की। 13वें में 42 की क्यों करा दी? क्योंकि 14 गुण स्थान है ही नहीं। हाँ, इसलिए चौथे की जो 12 हैं वो यहीं पे करा दी। ठीक है, उदय और अनुदय तो हमें समझ में आ गया। ये अगर उदय योग्य प्रकृतियाँ 109 हैं और उसमें से अनुदय 3 का है, किस किस का? सम्यक्त्व, मिश्र और तीर्थंकर, है ना? तो 3 का अगर अनुदय है तो 109 में से 3 को हम घटा देते हैं, तो 106 का उदय बन जाता है। फिर दूसरे गुण स्थान में क्या करते हैं? 106 में से विच्युति को घटाते हैं, तो अगले गुण स्थान का उदय बन जाता है। और अनुदय में से भी अनुदय में विच्युति को जोड़ देते हैं, तो अगले गुण स्थान का अनुदय बन जाता है। तो ऐसे करके पूरा इसका चार्ट अपना
बनता चला जाता है 14 गुण स्थान तक। चलिए अब गाथा 312 और 313 जुम्मम। तम्मिस्से पुण्य जुदा नमिस्स थीणतीय सर्विहाय दुगम परघाद चौ अयदे नादेज दुदुभगम न संडिच्छी साणे ते सिम छेदो वामे चत्तारि चोद्दसा साणे 14 लंबोच्छेदो अयदे जोगिम्मिच्छतीसम। तम्मिस्से पुण्यजुदा नमिस्स थीणतीय सर्विहाय दुगम परघाद चौ अयदे नादेज दुदुभगम न संडिच्छी साणे ते सिम छेदो वामे चत्तारि चोद्दसा साणे 14 लंबोच्छेदो अयदे जोगिम्मिच्छतीसम। नमिस्स सेड पुण्य जुदा नमिस्स तीणतीय सर्विहाय दुगम परघात चौ एदे नादेज दुदुभगम न संडिच्छी साने ते सिम छेदो वामे चत्तारि चौदसा साणे 14 लंबोच्छेदो एदे जोगिम्मिच्छतीसम। तम्मिस्से मतलब उसके मिश्र दीदी में। इसमें ना दीदी 313 नंबर की गाथा में 14 लम ओच्छेदो चाहिए ना। मेरी आदिमती माताजी वाली किताब में ओच्छेदो लिखा है। ओच्छेदो ठीक नहीं है ना दीदी? ठीक है वो छेदो। क्या लिखा है आपके में? ओच्छेदो। जैसा कि स्क्रीन पर दिख रहा वैसे ही? नहीं, इसको च को छ लगा है ना दीदी। ओच्छेदो स्क्रीन पर। और इसमें माने दोनों ही लघु चकार प्रथम चकार हैं, यानी च जोड़ा ही नहीं ना भाई साहब छ को। अच्छा छतरी वाले छ को छ स्क्रीन जोड़ा पे ही जो नहीं लिखा है वो सही है, ऐसे ही कर लो आप। जी कर लिया दीदी। हाँ, आप स्क्रीन वाला सही है। हाँ। तम मिस्से मतलब उसके मिश्र में, किसके मिश्र में? औदारिक के मिश्र में। औदारिक पढ़ के आए ना अपन, तो औदारिक मिश्र काय योग में। तम मिस्से मतलब औदारिक मिश्र काय योग में क्या होता है? औदारिक काय योग में कितनी प्रकृतियां थी उदय योग? 109। उसमें क्या करना है अपने को? पुण्य जुदा। पुण्य जुदा मतलब अपुण्य जुदा निकलेगा। खंडाकार बना हुआ है ना, तो खंडाकार से क्या निकल जाएगा? अपुण्य निकल जाएगा। ए दो पदांते लोप मकारा, अकार का लोप हो जाता है, तो अपुण्य जुदा हो गया मतलब अपर्याप्त को जोड़ दिया। और घटाना किसको है? तो कहते हैं मिश्र प्रकृति घट जाएगी। थीणति यानी स्त्यान गृद्धि आदि 3 को घटा दो। सर दुगम, सर यानी स्वर, तो सुस्वर और दुस्वर ये 2 घट जाएंगे। विहाय दुगम यानी विहायो गति द्विक को भी घटा दो। और परघात चौ, परघात आदि 4 को घटा दो। परघात आदि 4 कौन से हैं? परघात, आतप, उद्योत और उच्छ्वास। हाँ ठीक है, बहुत अच्छा, आपको रट गई हैं प्रकृतियां। चतुष्क नहीं दीदी रटी नहीं है, बस बोल लेती। परघात आदि 4 ये हैं। ये 12 प्रकृतियां ना यानी नहीं हैं। फिर अयदे, अयदे मतलब चौथे गुण स्थान में। नादेज दू, अनादे आदि 2 कौन सी आएंगी? अनादे के बाद किसका नंबर है? हाँ आयशश कीर्ति, ठीक है। अनादे आयशश कीर्ति। और दुर्भग, दुर्भग मतलब दुर्भग न। और संडिच्छी नपुंसक वेद, और इच्छी मतलब स्त्री वेद, इनका उदय नहीं है। ना मतलब नहीं है। फिर चलो किसको क्यों? इस कारण इन प्रकृतियों की विच्छित्ति कहाँ हो जाएगी? साधन गुण स्थान में ही जाननी। चौथे गुण स्थान में इनका उदय नहीं है, तो इनकी विच्छित्ति कहाँ पे कर देंगे? दूसरे गुण स्थान में कर देंगे। फिर इसके बाद साणे, साधन गुण स्थान में क्या लिखा है? साने तेसिम छेदो, तेसिम छेदो यानी उनकी विच्छित्ति दूसरे गुण स्थान में ही जाननी हो जाएगी। वामे चत्तारी, मिथ्यात्व गुण स्थान में वामे यानी मिथ्यात्व,
वाम यानी उल्टा होता है, तो जो उल्टी मान्यता वाला होता है उसको संस्कृत में वाम ही कह देते हैं। वाम यानी मिथ्या दृष्टि गुण स्थान में। चत्तारी 4, कौन कौन सी? मिथ्यात्व और सूक्ष्म आदि 3, सूक्ष्म अपर्याप्त साधारण। आतप को क्यों नहीं लिया? क्योंकि इसको पहले ही घटा दिया जाता है ना, जब घटा देते हैं तब नहीं लेते हैं। तो ये हो गई 4 विच्छिन्न होती हैं, इन 4 की विच्छुत्ति होती है मिथ्यात्व गुण स्थान में। और सारणे मतलब सारणे 14, वामे चत्तारी 14 सारणे। सासदन गुण स्थान में अनंतानुबंधी आदि 14, अभी कह दिया था ना उनकी विच्छुत्ति दूसरे में ही हो जाएगी, सासदन में ही हो जाएगी। क्यों हो जाएगी? क्योंकि इनका उदय चौथे में नहीं पाया जाता है, तो असंयत में अप्रत्यय। अच्छा, ये तो हो गया दूसरे गुण स्थान की। फिर कहाँ आ गए अपन? चौदालम वो छेदो अयदे। अयदे मतलब असंयत गुण स्थान में। चौदालम यानी 44 प्रकृतियों की विच्छुत्ति होती है। 44 प्रकृतियों की विच्छुत्ति क्यों करेंगे चौथे गुण स्थान में? कोई बताएगा? क्योंकि बाद के सारे गुण स्थानों की विच्छुत्ति वहीं करा दी, सिर्फ 13वें से। क्योंकि 13वें आप सीधा आएगा, इसके बाद 13वें का नंबर आता है, तो 13वें के पहले वाले 12 गुण स्थानों तक, 5वें से लेकर 12वें गुण स्थान तक जिन जिन प्रकृतियों की विच्छुत्ति होने वाली होती है उनकी चौथे में ही करा देंगे, क्योंकि चौथे के बाद वाले गुण स्थान नहीं हैं। और उनका उदय ही नहीं है तो उदय विच्छुत्ति कैसे? उदय तो है, प्रकृतियां हैं, उदय योग्य में है ना, उदय नहीं है, उदय योग्य में है, उदय भी है, विच्छुत्ति यहाँ पर हो जाएगी। और संयोग केवली के कितनी प्रकृतियों की? 36, जोगिम्मी 36 प्रकृतियों की उदय विच्छुत्ति जानना। अब क्या पढ़ा हमने? औदारिक मिश्र का योग पढ़ा। औदारिक मिश्र लब्धि अपर्याप्तक के भी होता है। लब्धि अपर्याप्तक के कौन सा काय योग होता है? औदारिक मिश्र। और निर्वृत्ति अपर्याप्तक के भी होता है। तो लब्धि अपर्याप्तक की अपेक्षा अपर्याप्त प्रकृति का उदय है, और निर्वृत्ति अपर्याप्त की अपेक्षा पर्याप्त प्रकृति का उदय है। शरीर पर्याप्ति पूर्ण होने के पश्चात ही जिनका उदय होता है, ऐसी 3 स्त्यान गृद्धि आदि निद्राएं और परघात आदि प्रकृतियां यहाँ उदय योग्य नहीं होती, क्योंकि शरीर पर्याप्ति पूर्ण होने के पश्चात ही इनका उदय होता है। तो क्या क्या घटा दिया हमने 109 में से? स्त्यान गृद्धि आदि 3 घटा दी, मिश्र घटा दी, स्वर द्विक घटा दिया, विहायोगति द्विक घटा दी, और परघात चतुष्क घटा दिया। तो कुल 97 प्रकृतियां उदय योग्य बची, उनमें एक अपर्याप्त और जोड़ दी, तो 98 प्रकृतियां औदारिक मिश्र का योग में उदय योग्य हैं। अब विच्छुत्ति पहले गुण स्थान में कितने की होगी? मिथ्यात्व, अपर्याप्त, साधारण और सूक्ष्म। आतप को घटा दिया, आतप को छोड़ दिया, ठीक है। मिश्र का योग में, मिश्र में आतप का उदय नहीं आता, पहले पढ़ चुके हैं। पर्याप्तक को होता बादर पर्याप्तक। पृथ्वी का एक जीव जो कि सूर्य के विमान में उत्पन्न होते हैं उनको होता है। अपर्याप्तक को आतप नाम कर्म का उदय नहीं होता। दूसरे गुण स्थान में विच्छुत्ति कितनी प्रकृतियों की है? 9 की। और साथ में किसको जोड़ दिया? नपुंसक वेद, स्त्री वेद। और किसको जोड़ दिया? दुर्भग, दुस्वर, अनादेय, 3 को। तो कुल 14 प्रकृतियों की उदय विच्छुत्ति दूसरे गुण स्थान में हो गई। चौथे में ये सब जोड़ दी, 44 करना ना, 4 में 7 जोड़ी, फिर 0, फिर 4, फिर 6, फिर 4 और फिर 1, फिर उससे अगले वाले गुण स्थान की 2 और 16, कुल मिलाकर के 44 12वें गुण स्थान तक की जो प्रकृतियां हैं वो यहाँ पर जोड़ दी गई हैं। तो 44 प्रकृतियों की विच्छुत्ति चौथे गुण स्थान में हो गई, और 13वें गुण स्थान में 36 प्रकृतियों की विच्छुत्ति हुई। उदय और अनुदय हमें पता चल गया है। 98 में से 2 का अनुदय है, सम्यक तो प्रकृति का और तीर्थंकर प्रकृति का। कहाँ पर? पहले गुण स्थान में। तो 98 में से 2 अनुदय घट जाएगा तो 96 का उदय हो जाएगा। फिर दूसरे गुण स्थान में 92 का उदय कैसे हो गया? पहले की 4 विच्छुत्ति वाली घटा दी तो 92 हो गई। इसी प्रकार अनुदय में 4 जोड़ दी तो 6 हो गई। ऐसे ही आगे आगे हम लोग लगा लेते हैं अनुदय और उदय को सरलता से। जिस मार्गणा में जो अभी हमने किया उसका बता रहे हैं विशेषता कि जिस मार्गणा में बीच के गुण स्थान नहीं है
वहाँ आगे के गुण स्थानों की विच्युति पूर्व के पाए जाने वाले गुण स्थान में ही होती है। ये बात क्लियर हो गई है ना आप सबको अच्छे से, कि जिस मारणा में बीच के गुण स्थान नहीं है, जैसे हम पढ़ रहे हैं औदारिक मिश्र का योग मारणा, तो इसमें कितने गुण स्थान है? पहला, दूसरा, चौथा और 13वां, है ना, 4 गुण स्थान है। तो बीच के जो गुण स्थान नहीं है उनकी विच्युति कहाँ हो जाएगी? पूर्व के पाए जाने वाले गुण स्थान में ही हो जाती है। इसलिए यहाँ चतुर्थ गुण स्थान में शेष यानी 5 से 12 तक के गुण स्थानों की विच्युति होती है। अब एक और गाथा देख लेते हैं, समय तो अपना होने वाला है। देवो घम वे गुवे न सुराणु पक्किवे जनिरियाऊ निरय गदि हुंड संढम दुग्गदि दुर्भग चौनीचम। देवो गं वे गोवे न सुराणु पक्षिवे जनिरयाऊ निरय गदि हुंड संढम दुग्गदि दुर्भग चौनीचम। पारुल क्या हुआ? भूल गई दीदी, क्षमा। देवो गम वे गोवे नासुराणु पक्षी त्वेज निरियाऊ निरिय गदि हुंड संडम दुग्गदि दुर्भग चौनीचम। निरय गदि। देवोघम यानी वैक्रिय काय योग में, वे गुव्वे वैक्रिय काय योग में देवोघम देवगतिवत 77 प्रकृतियों में, देवगति में कितनी 77 प्रकृतियां थी, उनमें क्या करना है? देवगत्यानुपूर्वी के घटाने पर न सुराणु, सुराणु नहीं होती, सुराणु मतलब देवगत्यानुपूर्वी के घटाने पर, और पक्की वेज्य मतलब प्रक्षिप्त कर दो। किसको प्रक्षिप्त कर दो? निर्याऊ नरक आयु, और निरय गति नरक गति, हुंड संढम हुंडक संस्थान और नपुंसक वेद, दुग्गदि यानी अप्रशस्त विहायो गति, दुर्भग चौ, दुर्भग आदि 4 बताइए कोई भी जल्दी से। सरल है, बोलो पारुल। दुर्भग, दुस्वर, अनादे और अयशश कीर्ति, ये दुर्भग आदि 4 कहलाती हैं। नीच गोत्र, नीचम, ये 10 मिलाने से 86 प्रकृतियां उदय योग्य हैं। कहाँ पढ़ रहे हैं हम? कौन सी मारणा में? वैक्रिय काय योग में देवगति के समान बनेगा, क्योंकि वैक्रिय काय योग कहाँ होता है? देवगति में और नरक गति में होता है, तो यहाँ देवगतिवत लगा रहे हैं। वैक्रिय काय योग में देवगति में उदय योग जो 77 हैं, उनमें से हमने क्या क्या घटा दिया? एक देवगत्यानुपूर्वी, तो कुल कितनी हो गई? 76। फिर उसमें जोड़ दिया, एक नरकायु जोड़ दी, एक नरक गति जोड़ दी, एक हुंडक संस्थान, अप्रशस्त विहायो गति, दुर्भग आदि 4, नीच गोत्र, नपुंसक वेद, तो कुल 86 प्रकृतियां जो है वो उदय योग्य हो जाती हैं। ठीक है दीदी, दुर्भग आदि 4 में कौन सी ली बताया आपने? दुर्भग, दुस्वर, अनादे और अयशश कीर्ति। दुस्वर भी ले लिया है ना? हाँ, तो तो वैक्रिय इसमें छोड़ा है दीदी किताब में, आदिमती माता जी वाली किताब में क्या लिखा है देखिए आप। वैक्रिक शरीर, वैक्रिक अंगोपांग, नरक गति, देवगति, नरकायु, देवायु, और ये चतुष्क में लिखा है दुर्भग, अनादे और अयशश कीर्ति। 3 ही लिखा। हाँ, इसमें 3 ही आई है। हाँ, तो सुधारना पड़ेगा, 4 लेना, दुर्भग चतुष्क लेना। हाँ, दुस्वर भी लेना है ना? दुस्वर लेना है। हाँ, पेंसिल से सुधार लो, बाद में और कंफर्म कर लेना। गुणस्थान कितने हैं वैक्रिय काय योग में? देवगति में कितने होते हैं? 4 ही होते हैं। 4 ही होते हैं। तो पहले गुणस्थान में विच्युति एक मिथ्यात्व की, दूसरे गुणस्थान में 4 की अनंतानुबंधी आदि गुणस्थानवत, तीसरे में 1 मिश्र की, और चौथे में 13 प्रकृतियों की विच्युति होती है। बाकी 17 में से 4 कौन सी छूट गई? दुर्भग आदि 4, एक तो देवगत्यानुपूर्वी, दुर्भग आदि को तो जोड़ दिया, देवगत्यानुपूर्वी को तो घटा ही दिया था, 76 बचे थे। अनुपूर्वी, क्योंकि देव जो है ना, देव में नहीं जाता है मर करके। वैक्रिय कायोग में नरक गति संबंधित प्रकृतियां भी जोड़ी जाती हैं, अतः वैक्रिय कायोग नरक गति और देवगति में पाया जाता है।
दोनों में पाया जाएगा ये। तभी तो वो 10 जोड़ दिए आपको। हाँ, तभी वो सब जोड़ दी, इसलिए 86 हो गए। चलो, उदय अनुदय ये 13 कल आप लोग देख करके लाइए, कल का होमवर्क। कौन सी 4 छोड़ी हैं, ठीक है। मिश्र होता तो चारों अनुपूर भी छोड़ देते, लेकिन यहाँ पर वैक्रियक काय योग है ना अपने पास। तो इनमें से देखना है कौन कौन सी उदय योग में ही घट चुकी हैं, वही अपने को ले लेना है। 17 में से बेगुव्य छक्क में से मिलेगा, बेगुव्य छक्क जो है ना उसी में मिल जाएगा। अनुदय 2 प्रकृतियों का है, कौन कौन सी, सम्यक्त और मिश्र। और उदय 84 का हो गया, 2 का अनुदय तो उदय 84 का। फिर 1 की ही विच्छुत्ति हुई, इसलिए दूसरे गुण स्थान में उदय 83 का। इसी प्रकार 2 यहाँ पर अनुदय में 1 जुड़ गई तो 3 हो गए। आगे भी तीसरे और चौथे गुण स्थान में ऐसे ही लगा लेना। अब गाथा नंबर 315 और 316 आगे चलेगी, समय हो जाता। बोधि समाधि परिणाम शुद्धि स्वात्मोपलब्धि शिव सौख्य सिद्धि चिंतामणिं चिंतित वस्तु दाने त्वां वन्द्यमानस्य ममास्तु देवी। 9 बार नंबर।